पेट्रोलियम प्राइसेस अनाउंस कर दी गई हैं और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि आइंदा पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो यौमिया बेसिस पे डिटरमिन हुआ करेंगी। एक रात में 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो निकल गया है और रात को अचानक उनको मैसेज आना शुरू हुए कि आपके अकाउंट से ये जो है ट्रांजेक्शन हो रही है। अब बैंकों में हस्ब रवायत जो सार्फिन के साथ होता है वही सलूक उसके साथ हुआ, उसको खारी काटना पड़ी और फुटबॉल बनाया गया, इधर से उधर उधर से इधर। यही FIA के केसेस में होता है कि लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, FIA में जाते हैं लेकिन लोग रोलिंग स्टोन बने रहते हैं, उनकी कोई दाद रसी नहीं होती। नाज़रीन, आज मुख्तसरन बात करेंगे 2 टॉपिक पे। पहला टॉपिक तो ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस अनाउंस कर दी गई हैं और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि आइंदा पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो यौमिया बेसिस पे डिटरमिन हुआ करेंगी। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरा ये कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ, उसमें जहां और बहुत से इशू डिस्कस हुए, एक चीज़ का इंकशाफ हुआ कि एक शहरी के अकाउंट से मोबाइल ऐप के ज़रिए 1 करोड़ रुपया अचानक निकल आया और उस पर वो शहरी काफ़ी अरसा जो है वो बैंकों के धक्के खाता रहा, फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास गया। मुख्तसरन ये कि उसका मसला रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसने फिर स्टैंडिंग कमेटी को एप्लीकेशन दी कि उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, उसे इंसाफ फराहम किया जाए। वहाँ पे फिर स्टैंडिंग कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम को भी बुलाया, मुतल्लिका बैंक के हुकाम को भी बुलाया और जो शिकायत कुनंदा था उसको भी बुलाया। सबका मौक़िफ़ सुना और मौक़िफ़ के सुनने के बाद फिर अपनी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की। तो नाज़रीन, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि एक तरफ हुकूमत डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ डिजिटाइजेशन के हवाले से हमारे पास कोई ऐसे सॉलिड कोई ना रूल्स हैं ना कवानीन है, जिसकी वजह से अगर लोगों के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो जाता है तो लोग फिर ख़राब होते हैं, खार होते हैं, उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यही वो रुकावट है बुनियादी जो लोगों को डिजिटाइजेशन की तरफ माइल होने से रोकती है। तो इन 2 इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे अहम जो इशू है वो पेट्रोलियम प्राइसेस का है। बार बार हम इस इशू को आपके सामने लाए हैं क्योंकि ये एक अवामी इशू है और इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आता है और आम लोगों की ज़िंदगियों पे भी इम्पैक्ट आता है। और हुकूमत गाहे बगाहे पैंतरे बदलती रहती है लेकिन इसका लुबे लबाब ये निकलता है कि इस मुल्क में ऑयल माफिया बहुत ताकतवर है और इतना ताकतवर है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, खा वो डिक्टेटर की हुकूमत हो, खा वो सिविल हुकूमत हो, वो इस माफिया को नकेल डालने में किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो पाता। सिर्फ एक थोड़ा सा टन्योर आया था शाहिद खान अब्बासी का, जिसमें उन्होंने इनको नकेल डाली थी और फर्नस ऑयल पे जो है जो पावर प्लांट्स चलते थे उनकी उन्होंने दुकान बंद की थी। उस पर फिर काफ़ी उन्होंने शोर भी मचाया, फिर उस पर केस भी बना और वो वाहिद केस था जिसमें शाहिद खान अब्बासी सुर्खरू होकर निकले थे। तो आज भी यही हो रहा है और यही हमाद अजहर साहब के साथ हुआ था। हमाद अजहर ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन बिल आखिर वो इस माफिया के सहूलतकार बन गए और आज के लोग भी, आज की हुकूमत के में लोग जो बैठे हैं वो भी इसी ऑयल माफिया की सहूलतकारी ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम वो ज़रूर लेते हैं कि वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के कस्टोडियन हैं, अवाम के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अवाम पे जो है वो शब-खून मारते हैं। जब कीमतें कम हो रही होती हैं उस वक्त जवाज़ पेश किए जाते हैं। यही वज़ीर पेट्रोलियम थे, उस वक्त जवाज़ पेश कर रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रैशनल दे रहे थे ताकि पूरा जो है कमी का फ़ायदा जो है वो अवाम को मुंतकिल ना हो सके। अब बढ़ रही हैं तो अब नया शोशा छोड़ दिया गया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें डेली जो है डिटरमिन होंगी, लेकिन इसके किस तरह डिटरमिन होंगी, क्या रूल्स होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, यानी कि अब आवाम को जो है वो एक मुस्तकिल अज़ियत में मुब्तला कर दिया गया है कि आवाम पहले जैसे बिजली के पीछे लगती थी कि बिजली आ रही है और बिजली जा रही है, अब आवाम लगा करेगी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल महंगा होने से ये चीज़ महंगी हो गई, ये पेट्रोल कम होने से ये चीज़ सस्ती होगी। अब आवाम यही खेल खेलती रहेगी लेकिन इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और इसमें बदनीति उस वक्त भी सामने आती है कि जब 2 वफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे आवाम को धोखा दे रहे थे कि उसमें जो इतलात जो हैं कि वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ थे और नॉन जो जर्नलिस्ट लोग थे उनको सामने बिठा के तासर ये दिया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जबकि उसमें कोई वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं था। होना ये चाहिए था कि अगर आपके दिल में किसी किस्म का कोई चोर नहीं है और आपकी ये मजबूरी है और ये आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की भलाई के लिए, इकॉनमी की भलाई के लिए, तो फिर आपको
ओपन जो है वो जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको बुला के तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ताकि क्वेश्चनिंग होती और अगर कोई अभाम था, कोई अगर इसमें कोई एम्बिग्युइटी पाई जाती थी तो वो क्लैरिफाई होती। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और इसके नताइज भी अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे कि क्या ये वायबल है या नहीं है, और इससे कोई मजीद परेशानियां पैदा होंगी। जो पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन है उनका तो रद्द अमल सामने आ गया, उन्होंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि ये काबिल अमल नहीं है। और बादियल नज़र में ये लगता भी ऐसे ही है कि ये काबिल अमल नहीं होगा। जिन मुल्कों की ये बात कर रहे हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में जो है वो ये निज़ाम राइज है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें डिटरमिन होती हैं और लागू होती हैं, वहाँ पर रेगुलेटर बहुत मजबूत हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रेगुलेटर मजबूत नहीं है, बल्कि रेगुलेटर इन माफियाज के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। जब तक रेगुलेटर आप मजबूत नहीं करेंगे तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, पनप नहीं सकेगा, और इसी तरह विशेष सर्कल में हम जो है वो घूमते रहेंगे। तो लिहाजा हुकूमत को इस पे क्लैरिटी के साथ सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। उस कमेटी के इजलास में जहां एक अहम बिल जो है वो मंजूर हुआ कि जो बैंकों और मालियाती इदारों के दरमियान लेन देन है उसके हवाले से नेटिंग जो है वो अरेंजमेंट का जो बिल मंजूर हुआ है उसकी SECP ने भी जो है वो उसकी मुखालफत नहीं की और उसको सपोर्ट किया। उससे हुकूमत का ये ख्याल है कि बैंकों के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी, और अगर कोई दिवालिया हो जाता है तो फिर वो जो पे बैक करना है तो उस पे बैक करने में उनको सहूलत मिलेगी। लेकिन इसी बहस मुबाहिसे के दौरान एक बात सामने आई, और शिकायत कुनिंदा का जो इशू था वो चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी है सलीम मांडवी वाला, उन्होंने उसको जो है वो उठाया और बताया कि ये हमारे पास एक शिकायत आई है कि एक निजी बैंक है, उस निजी बैंक का एक कंज्यूमर है, उसने ये शिकायत दी है और उसके मोबाइल ऐप के ज़रिए एक रात में 1 करोड़ रुपए के करीब जो है वो निकल गया है, और रात को अचानक उनको मैसेज आना शुरू हुए कि आपके अकाउंट से ये जो है ट्रांजेक्शन हो रही है। वो एक बैंक से मुख्तलिफ बैंकों में खुद उस बैंक के दूसरे जो अकाउंट्स हैं वहाँ भी उसकी ट्रांजेक्शन हुई है। लेकिन चूंकि उसके पास रात को कुछ चारा नहीं था, उसने अपनी मोबाइल को जो अपना पूरा मोबाइल था उसकी फैक्ट्री रीसेटिंग की और अगले दिन जाके बैंक से रजू किया। लेकिन बैंकों में हस्बे रवायत जो सार्फिन के साथ होता है वही सलूक उसके साथ हुआ, उसको खारी काटना पड़ी और फुटबॉल बनाया गया, इधर से उधर उधर से इधर। फिर कहा गया कि ये उसकी जो है वो मोबाइल उसका हैक हुआ है और हैक होने से ये हुआ है और इसमें बैंक का कोई कसूर नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि अगर आप इसमें इंसाफ चाहते हैं तो आप इसमें बैंक के पास आने के बजाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास जाएं। वो फिर उधर भी गया, वहाँ भी उसने एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका कोई वहाँ पे कोई दाद रसी नहीं हो सकी। तो फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास आया। स्टैंडिंग कमेटी में बैंक का मौक़िफ़ भी सुना गया, कंज्यूमर का भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सुना गया। इसी दौरान ये बात सामने आई कि जो कंज्यूमर है, जो एग्रीव्ड शख्स है, उसने जो है वो बैंकिंग कोर्ट से जो है वो रजू किया हुआ है और बैंकिंग कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। तो डिटेल डिस्कशन के बाद ये जो मामला है डेफर किया गया और ये कहा गया है कि बैंकिंग कोर्ट के फैसला आने तक इसको डेफर किया जाएगा। लेकिन वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुआ और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से भी ये मामला डिस्कस हुआ कि एक तरफ आप जो है वो मुल्क में डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, हर पूरी इकॉनमी को आप डिजिटाइज करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आपके जो कवानीन हैं, रूल्स हैं, इतने कमज़ोर हैं कि अगर किसी के साथ इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे उसकी दादरसी हो और उसको रोका जाए, और सबसे पहले जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को उसका नुकसान मज़ीद होने से उसको बचाया जाए और फौरी तौर पे जो है उस पे जो प्रेम्प्टिव एक्शंस हैं वो लिए जाएं। लेकिन इस केस में भी ऐसा नहीं हुआ और चाहिए ये था कि मुतलका बैंक को जितने अकाउंट्स में वो रकूम जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी उन अकाउंट्स को कम अज़ कम फौरी तौर पे जो है वो आर्जी तौर पे ब्लॉक कर देना चाहिए था, और मामले की जब इंक्वायरी होती उसमें जो गिल्टी पाए जाते उनके खिलाफ कार्रवाई होती, और ये पैसा अगर वाक़यातन फ्रॉड के ज़रिए दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ था तो ये जो असल बंदा था उसको वापस होना चाहिए था और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बाकी मामलात में है। यही FIA के केसेस में होता है कि लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, FIA में जाते हैं, लेकिन लोग रोलिंग स्टोन बने रहते हैं, उनकी कोई दाद रसी नहीं होती। इसी वजह से लोग जो है वो फिर डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं आते, मोबाइल बैंकिंग की तरफ नहीं आते, इसी तरह जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स होते हैं, ऑनलाइन जो लेन देन होता है उसकी तरफ नहीं आते।
ऑनलाइन जो अभी ट्रेडिंग हो रही है उसमें भी इस किस्म के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे जाके फौरी तौर पे कंप्लेन लॉन्च की जाए और कंप्लेन को फिर फौरी तौर पे टेकअप करके उस मामले को रिजॉल्व भी किया जाए। तो नाज़रीन, अगर हुकूमत इन अपने तमाम मामलात में संजीदा है और इसको आगे बढ़ाना चाहती है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाहती है और लोगों की इसमें हौसला अफजाई करना चाहती है, तो उसको हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो रूल्स लेके आए और मजबूत कवानीन लेके आए और ऐसे मुअस्सर इदारे होने चाहिए कि जहाँ पे फौरी तौर पे ऐसे जो जराइम होते हैं या कवानीन की और रूल्स की वायलेशन होती है उसकी फौरी तौर पे जो है वो एक्शन लेके दादरसी की जाए और कंसर्न जो आदमी है, एग्रीव्ड जो बंदा है, उसको रिलीफ फराहम किया जाए। उसी सूरत में हुकूमत का जो डिजिटाइजेशन का जो मनसूबा है और जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है ये कामयाब हो सकेगा, वरना ये पॉलिटिकल नारा ही रहेगा, जैसा कि बाकी नैरेटिव जो हुकूमत बिल्ड करने के लिए आवाम में जो है मकबूलियत हासिल करने के लिए लगाती है, तो ये नारा भी उसी तरह का एक नारा साबित होगा और अमली तौर पे इस पर जो है वो हम उस तरह आगे नहीं बढ़ सकेंगे जिस तरह की दुनिया आगे गई है। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए।